हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गैस, इससे पहले कि हम कुछ और एडिशनल वेज के बारे में बात करें जिनके थ्रू हम किसी भी डेटा फ्रेम के अंदर की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक और एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ और उसके बाद वापस हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे जहाँ पे हम कुछ और एडिशनल वेज के बारे में बात करेंगे जिनके थ्रू आप डेटा फ्रेम के अंदर की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट है, जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है गाइस, वो ये है कि आप किसी भी डेटा फ्रेम के अंदर के जो डिफ़ॉल्ट इंटीजर रो इंडिसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि गाइस आप यहाँ पे हमारा एक छोटा सा एग्जांपल डेटा फ्रेम देख पा रहे हैं जिसके अंदर के जो रो इंडिसेस हैं वो इंटीजर हैं, यानी कि 0 1 2 3। तो गाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने किसी भी डेटा फ्रेम के अंदर के इंटीजर रो इंडिसेस को रिप्लेस कर सकते हैं उसी डेटा फ्रेम के किसी कॉलम के अंदर की सभी वैल्यूज से। जैसे कि गाइज मान लीजिए अगर आप ऐसा करना चाहें कि आप अपने इस डेटा फ्रेम के अंदर के हर एक इंटीजर रो इंडेक्स को कंट्री कॉलम के अंदर की वैल्यूज से रिप्लेस करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यानी कि गाइस, अगर आप 0 को रिप्लेस करना चाहते हैं यूएसए से, तो अब आपकी जो रो का नया इंडेक्स हो जाएगा गाइस, वो इंटीजर ना हो करके बल्कि यूएसए हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने 1 रो का इंडेक्स 1 की बजाय कनाडा करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। 2 इंडेक्स यूके हो जाएगा, 3 इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइज देखते हैं कि हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए गाइज आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले तो अपना डेटा फ्रेम लेना है डॉट। और गाइज आपको अच्छे से पता है कि डॉट लगाते ही डेटा फ्रेम के अंदर के बहुत सारे फंक्शंस की लिस्ट आ जाती है आपके सामने। और इसके लिए आपको गाइज एक स्पेसिफिक फंक्शन यूज़ करना है, सेट अंडरस्कोर इंडेक्स। ये फंक्शन आपको यूज़ करना है। तो गाइज इस फंक्शन के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में ही बात करूँगा, जिसमें से गाइज जो हमारा सबसे पहला पैरामीटर है वह कीज़ मतलब आप अपने किसी भी जो रो का इंडेक्स है उसे किस कॉलम की वैल्यूज से रिप्लेस करना चाहते हैं। आपको कीज की जगह पे या तो डबल कोट्स के अंदर उस कॉलम का नाम देना होगा, ठीक है, या फिर गाइस आपको एक सीरीज देनी होगी। सीरीज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सीरीज का मतलब गाइस अपने पैंडास डेटा फ्रेम का कोई एक पूरे का पूरा कॉलम देना पड़ेगा, यानी कि डेटा फ्रेम का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर कॉलम का नाम। ठीक है, और अगर लेबल की बात करेगा तो लेबल का मतलब है कि आपको ये पूरी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डबल कोट्स में कॉलम का नाम देना है। ठीक है, या फिर गाइज कोई इंडेक्स टाइप की चीज भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंडेक्स टाइप की चीज क्या है, तो अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, या फिर गाइज अगर चाहें तो आप एक नमपाई एरे भी ले सकते हैं। जी हाँ गाइज, अभी तक हमने नमपाई लाइब्रेरी की बात नहीं करी है, लेकिन आगे आने वाले जो हमारे कुछ लेक्चर्स हैं, या फिर मुझे कहना चाहिए कि एक नया जो हमारा छोटा सा कोर्स होगा उसमें हम नमपाई एरेज के बारे में भी बात करेंगे। तो आपकी जो कीज हैं, यानी कि आप अपने पेंडास डेटा फ्रेम के रो के इंडेक्सेस को, जो कि बाय डिफॉल्ट इंटीजर होते हैं, उन्हें जिस भी चीज से रिप्लेस करना चाहते हैं वो कीज की जगह आपको देना पड़ेगा, जो कि नमपाई एरे भी हो सकता है। और गाइज अगर वो नमपाई एरे है तो इसका मतलब उस नमपाई एरे के अंदर कम से कम उतनी वैल्यूज होनी चाहिए जितनी रोज हैं आपके डेटा फ्रेम के अंदर, या फिर वो कोई इंडेक्स टाइप की चीज़ होनी चाहिए। चिंता मत करिए गाइज, अगर आपको नहीं पता है कि इंडेक्स टाइप की चीज़ क्या होती है तो भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। या फिर वो एक सीरीज होनी चाहिए, यानी कि आपके पेंडास डेटा फ्रेम के अंदर का एक कॉलम होना चाहिए, यानी कि डेटा फ्रेम का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर कॉलम का नाम, या फिर सिंपली डबल कोट्स में सिर्फ कॉलम का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो कीज पे आपको ये चीज़ें देनी पड़ेंगी। और
गाइज अगर आप ये ड्रॉप पैरामीटर ध्यान से देखें तो ये क्या है गाइज, ये ड्रॉप पैरामीटर बेसिकली क्या है कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो इस फंक्शन के अंदर ट्रू है। तो गाइज इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस ड्रॉप पैरामीटर की वैल्यू ट्रू दे देते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, यानी कि अगर आप इसकी कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये ट्रू ले लेगा इसको। तो गाइज अगर ये इसे ट्रू कर देता है तो उस केस में क्या करेगा कि जो भी आपने की दे रखी है, यानी कि जो भी आपने अपने कॉलम का नाम दे रखा है, अपने डेटा फ्रेम के अंदर के किसी कॉलम का नाम दे रखा है, ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली उस कॉलम के अंदर की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एज अ रिप्लेसमेंट यूज करेगा आपके डेटा फ्रेम के डिफॉल्ट इंटीजर रो इंडिसेस की जगह पे, और उस कॉलम को ये रिमूव कर देगा आपके डेटा फ्रेम में से अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है। और अगर गाइस इसकी वैल्यू ट्रू नहीं होती है तो ये ऐसा कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा एक अपेंड पैरामीटर है गाइस जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। अब ये अपेंड पैरामीटर क्या करेगा, तो गाइस ये क्या करेगा कि अगर आप इसे फॉल्स रखते हैं तो ये बेसिकली क्या करेगा कि आपके डेटा फ्रेम के रो के जो इंटीजर इंडिसेस हैं उन्हें सिंपली रिप्लेस कर देगा आपके की के अंदर दिए गए कॉलम की वैल्यूज से, और अपेंड नहीं करेगा। यानी कि अपेंड करने का मतलब अगर आप इसे ट्रू कर देते हैं तो गाइस क्या करेगा कि जो रो के इंटीजर इंडिसेस है उनको भी रखेगा, और जो आपने की जगह पे कॉलम का नाम दिया है उस कॉलम के अंदर की वैल्यूज को भी आपके डेटा फ्रेम के इंडेक्स की तरह ट्रीट करा देगा, यानी कि एज एन इंडेक्स ट्रीट कर लेगा। लेकिन जो पुराने इंटीजर इंडिसेस थे उनको भी रिमूव नहीं करेगा अगर आप अपेंड को ट्रू कर दें। अगर गाइस आप अपेंड को फॉल्स रहने देते हैं जो कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, तो इंटीजर इंडिसेस को रिमूव कर देगा और उनकी जगह पे जो भी की के अंदर आपने कॉलम का नाम दिया होगा उस कॉलम के अंदर की सारी वैल्यूज को आपके रो के इंडेक्स की तरह बना देगा। ठीक है, तो अभी गाइस आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा, और जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इन प्लेस एक ऐसा पैरामीटर है गाइस जो आपको ज़्यादातर पैंडास डेटा फ्रेम के फंक्शंस के अंदर नज़र आएगा। ठीक है, और इन प्लेस क्या करता है गाइस, इन प्लेस एक ऐसा पैरामीटर है जिसके फॉल्स रहने से बेसिकली क्या होगा कि जो भी आप काम अपने डेटा फ्रेम के ऊपर करना चाह रहे हैं वो काम आपके उसी सेम डेटा फ्रेम पे के ऊपर नहीं होगा जिस पे आपने डॉट लगा रखा है, बल्कि उसकी कॉपी के अंदर होगा। लेकिन गाइस अगर इन प्लेस आपने ट्रू कर दिया तो उससे क्या होगा कि जिस भी डेटा फ्रेम के ऊपर आप अपना ये फंक्शन चला रहे हैं, जैसे मैं इस समय डीएफ के ऊपर अपना ये सेट इंडेक्स फंक्शन चला रहा हूँ, तो ये फंक्शन मेरे इसी डेटा फ्रेम के ऊपर ऑपरेट करेगा, बल्कि इसकी कॉपी के ऊपर ऑपरेट नहीं करेगा अगर इन प्लेस की वैल्यू ट्रू है। ठीक है, चलिए गाइस एक एक करके हम एग्जांपल वाइज इन पैरामीटर्स को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो सेट इंडेक्स फंक्शन है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए गाइस मान लीजिए मैं अपने डेटा फ्रेम के अंदर के रो के जो इंटीजर इंडिसेस हैं उन्हें कंट्री के नामों से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, मैं कीज की जगह पे या तो चाहूँ तो सिर्फ अपने कॉलम का नाम भी दे सकता हूँ, यानी कि लेबल जिसको आप बोलेंगे। ठीक है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो गाइस मैं पूरी की पूरी सीरीज भी दे सकता हूँ, यानी कि आई कैन राइट डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट कंट्री। ठीक है, तो गाइस सीरीज का मतलब होता है आपके डेटा फ्रेम के अंदर का एक कॉलम। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर हमें डेटा फ्रेम के अंदर का एक कॉलम एक्सेस करना हो देन दिस इज द वे, और गाइस इसी को हम सीरीज कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ सीरीज। ठीक है, अगर आप लेबल से देना चाहते हैं तो गाइस इन दैट केस आप अपने कॉलम का सिर्फ डबल कोट्स में नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लेबल हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप numpy array देना चाहते हैं तो गाइस आप numpy array भी दे सकते हैं, लेकिन उस numpy array के अंदर आपकी उतनी वैल्यूज होनी चाहिए या कंट्रीज के उतने नाम होने चाहिए जितनी रोज हैं आपके डेटा फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो वो काम भी कर सकते हैं आप, ठीक है। वो काम अभी मैं आपको करके दिखा सकता था गाइस, लेकिन क्योंकि अभी हमने numpy लाइब्रेरी के बारे में कुछ भी जाना नहीं है तो वो चीज़ अभी हमारे तरफ से आउट ऑफ स्कोप है, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ दो ही एग्जांपल लूंगा, या तो आप लेबल पास करा दीजिए या सीरीज पास करा दीजिए, ठीक है। तो अभी गाइस हम लेबल पास करा रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस ड्रॉप की जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो ट्रू है, तो अभी मैं इसको बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहने देता हूँ, ठीक है। और अपेंड को भी मैं फॉल्स रहने देता हूँ, ठीक है। और लेकिन गाइस इन प्लेस जो है उसको मैं फॉल्स कर रहा हूँ, उसको मैं ट्रू नहीं कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग इट फॉल्स। अब गाइस आपको अच्छे से पता है कि अगर इन प्लेस फॉल्स है तो क्या होगा, तो गाइस होगा ये कि जिस भी डेटा फ्रेम पे आप ये फंक्शन चला रहे हैं, यानी कि सेट इंडेक्स फंक्शन अभी मैं डीएफ के ऊपर चला रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि इन प्लेस फॉल्स करने से ये जो काम हो रहा है डेटा फ्रेम के रो इंटीजर इंडिसेस को कंट्री के नामों से रिप्लेस करने वाला जो काम हो रहा है वो डीएफ पे ना हो करके बल्कि उसकी कॉपी पे परफॉर्म होगा, यानी कि डीएफ पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी कॉपी पे उसका असर पड़ेगा, ठीक है। यानी कि गाइज अगर इन प्लेस फॉल्स है तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इनफैक्ट ये जो इन प्लेस पैरामीटर है गाइज ये आपको मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस के अंदर दिखेगा, और इसका सेम काम होगा कि जहां पे भी आपने इसको फॉल्स कर दिया तो फॉल्स करने से होगा ये कि जिस भी फंक्शन के अंदर आपने इसको फॉल्स किया है वो फंक्शन उस डेटा फ्रेम पे ऑपरेट ना हो करके उसकी कॉपी पे ऑपरेट होगा, और जिस डेटा फ्रेम पे आप डॉट लगा के ये फंक्शन चला रहे हैं उस पे इसका कोई असर नहीं होगा। तो इसका मतलब गाइज अभी ये इन प्लेस फॉल्स होने से क्या करेगा कि इसकी एक कॉपी क्रिएट करेगा, किसकी कॉपी, डेटा फ्रेम की एक कॉपी क्रिएट करेगा, डीएफ की एक कॉपी क्रिएट करेगा, और उसमें ये रो के इंटीजर इंडिसेस को कंट्री के नामों से रिप्लेस करेगा, डीएफ के अंदर कोई काम नहीं करेगा गाइज ये। तो इसीलिए गाइज हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी एक कॉपी बनानी पड़ेगी। तो डीएफ कॉपी इक्वल्स टू डीएफ डॉट सेट इंडेक्स कीज बराबर कंट्री इन प्लेस बराबर फॉल्स। चलिए गाइज इसको चलाते हैं, और गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। तो चलिए गाइज देखते हैं कि डीएफ के ऊपर कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं कि डीएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डीएफ के अंदर के रो के जो इंटीजर इंडिसेस हैं वो अभी भी इंटीजर्स ही हैं, वो कंट्री के नाम से रिप्लेस नहीं हुए हैं, ठीक है। चलिए गाइज देखते हैं एक बार जो डीएफ कॉपी है उसके साथ क्या हुआ है। डीएफ कॉपी, तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो डीएफ कॉपी है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो कंट्री के नाम है वो ब्लॉक लेटर्स में लिख करके आ रहे हैं, विच इज़ अ क्लियर कट इंडिकेटर कि अब जो रो के इंडिसेस हैं वो यूएसए, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया हो चुके हैं। और गाइज दूसरी जो एक कमाल की बात आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जिस भी कॉलम के अंदर की वैल्यूज़ को हमने यूज़ किया है डेटा फ्रेम की कॉपी के अंदर के इंटीजर रो इंडिसेस को रिप्लेस करने के लिए, वो कॉलम अब हमारे डेटा फ्रेम का मेन हिस्सा है ही नहीं, ठीक है। नेम और एज ही आ रहे हैं, कंट्री वाला कॉलम रिमूव हो गया है। गाइस कंट्री वाला कॉलम क्यों रिमूव हुआ, क्योंकि जब हमने ये फंक्शन चलाया था तो इसके अंदर आपको याद होगा कि एक ड्रॉप पैरामीटर था गाइस, ठीक है, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू थी गाइस। तो इसका मतलब इसने क्या किया कि जिस कॉलम के अंदर की वैल्यूज को आप एज अ रिप्लेसमेंट यूज कर रहे हो अपने डेटा फ्रेम के रो इंडिसेस को रिप्लेस करने के लिए, उस कॉलम को इसने ड्रॉप कर दिया है आपकी डेटा फ्रेम के अंदर से,
क्योंकि ड्रॉप करने का मतलब होता है रिमूव करना, कॉलम्स को रिमूव करना या रोज को रिमूव करना। तो गाइस अभी क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ट्रू था तो इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। और गाइस ये सारे के सारे जो बदलाव हुए हैं ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में नहीं हुए हैं, क्योंकि गाइस इन प्लेस फॉल्स था, ये हमारे डेटा फ्रेम की कॉपी के अंदर हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप मेरे से पूछेंगे कि रो के इंडिसेस कंट्री के होने से क्या फ़ायदा हुआ। तो गाइज रो के इंडिसेस अब कंट्री के होने से फ़ायदा ये हुआ है कि क्योंकि अब आपके जो इंटीजर इंडिसेस हैं वो तो रहे नहीं, तो अब आपके जो कंट्री के नाम हैं वो रो के इंडेक्स की तरह ट्रीट होंगे। यानी कि गाइज अब अगर आपको अपने डेटा फ्रेम के अंदर से कोई रो या कॉलम एक्सेस करना हो तो अब सरप्राइजिंग बात ये है कि आप आई लॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आई लॉक का मतलब होता है इंटीजर लोकेशन, ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी जो रोज के इंडिसेस हैं वो तो इंटीजर रहे ही नहीं, और गाइज बाय डिफॉल्ट जो कॉलम्स होते हैं वो तो पहले से ही नेम्ड होते हैं, तो अब आप आई लॉक यूज नहीं कर सकते। तो गाइज अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसे और नए तरीकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा जिनके थ्रू हम डेटा फ्रेम के अंदर की वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं इन सच काइंड ऑफ सिनेरियोज जहाँ पे रो के जो इंडिसेस हैं वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर इंडेक्स ना हो करके बल्कि स्ट्रिंग्स की फॉर्म में है, जैसे कि कंट्री के नाम हो गए, जैसे कि लोगों के नाम हो गए, ठीक है, या फिर उनकी एजेस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब हम गाइस इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन चलिए इस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि गाइस ये पहला ऐसा फंक्शन हमने अपने डेटा फ्रेम के ऊपर चला करके देखा है आई लॉक को छोड़ के, जो कि प्रॉपर एक डेटा फ्रेम के ऊपर कोई ऑपरेशन कर रहा है। और गाइस ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो पैंडास डेटा फ्रेम्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो अगर आपने इस पहले फंक्शन के ज़्यादातर पैरामीटर्स के बारे में अच्छे से समझ लिया और ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है, तो गाइज आपको आगे के बहुत सारे जो वेरिएबल फंक्शंस हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं जो डेटा फ्रेम पे ऑपरेट करते हैं, उनको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस उनका काम आपको समझना है, और उन फंक्शंस के अंदर के जो ज़्यादातर पैरामीटर्स हैं वो आप देखेंगे कि हमारे सेट इंडेक्स फंक्शन की तरह ही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कीज, इन प्लेस, ड्रॉप, ये सब जो कॉमन पैरामीटर्स हैं ना, ये ज़्यादातर फंक्शंस में देखने को मिलेंगे। तो अभी एक इनिशियल फंक्शन के लिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, और फिर गाइस आप देखेंगे कि आपकी जो लर्निंग जर्नी है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पहले से ही मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस के कॉमन पैरामीटर्स के बारे में नॉलेज होगा। तो आपको मुझे बार बार ये बात नहीं बतानी पड़ेगी, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बताऊंगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो गैस इसी तरीके से आप अगर चाहें तो आप एक सीरीज भी दे सकते हैं, यानी कि df कॉपी इक्वल्स टू df डॉट सेट इंडेक्स, ओके। और आप कीज की जगह पे गाइस पूरे की पूरी सीरीज भी दे सकते हैं, यानी कि df कंट्री ऐसा करके भी दे सकते हैं गाइस आप, ठीक है, कॉमा लगा करके, ठीक है। और वही सेम चीजें मैं रख रहा हूँ इन प्लेस इक्वल्स टू, मैं फॉल्स रख रहा हूँ ये लिए, ठीक है। मैं बस आपको एक और वेरिएंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस df कॉपी जो है वो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ा है यहाँ पे, यानी कि अभी भी आपके जो रो के इंडेक्स हैं वो एज इट इज जो है वो कंट्री के नेम से रिप्लेस हो चुके हैं। लेकिन गाइस जो एक बात शॉकिंग आपको यहाँ देखने को मिल रही है कि जब हमने लेबल का यूज किया था तो बाय डिफॉल्ट आपने देखा कि जो कॉपी थी हमारी उसमें जो हमने कॉलम का नाम एज ए लेबल यूज किया था वो कॉलम मेन डेटा फ्रेम का पार्ट नहीं था, वो ड्रॉप हो गया था। लेकिन गाइस सरप्राइजिंग बात ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही
अलग किस्म का बिहेवियर एग्जिबिट हो रहा है। तो इसको एक बार हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। हम एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, अनदर कॉपी, ठीक है, और df अनदर कॉपी। ओके ओके, तो गाइस ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप सेट इंडेक्स के अंदर लेबल की बजाय सीरीज देते हैं और अगर आप ड्रॉप को ट्रू भी रखते हैं तो गाइस ये ड्रॉप नहीं कर रहा है, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है गाइस। आप अगर यहाँ पे ड्रॉप मेरे ख्याल से एक्सप्लिसिटली अगर ट्रू दें तो शायद ये काम करे, जिसका मुझे डाउट है क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू ही थी, लेकिन गाइस फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो df अनदर कॉपी, ठीक है, ओके। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस केस में ये काम नहीं कर रहा है, जबकि ड्रॉप को हमने ट्रू रखा हुआ है फिर भी ये काम नहीं कर रहा है कॉपी के अंदर, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है गाइस जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर ये आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे सिंपली कुछ मत करिए, जो है वो कॉलम का नाम ही पास करिए, ठीक है। पास करने को आप सीरीज भी पास कर सकते हैं और कॉलम का नाम भी पास कर सकते हैं, बट पासिंग अ कॉलम नेम मेक्स मोर मीनिंगफुल सेंस क्योंकि उसके इसमें ड्रॉप ट्रू करने पर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। एक दो छोटी सी चीज गाइस वो मैंने आपको नहीं बताई, वो ये थी कि अपेंड का यहाँ पे क्या जो है वो ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अपेंड की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स हो रखी थी, तो मैं काम करता हूँ कि अब ड्रॉप को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मैंने लेवल का नाम दिया हुआ है तो ड्रॉप अब ऑटोमेटिकली काम करेगा, ठीक है। लेकिन अपेंड को गाइस मैं काम करता हूँ, मैं ट्रू कर देता हूँ, तो इन प्लेस फॉल्स है, ठीक है, यानी कि कॉपी में चेंजेस होंगे, ठीक है। लेकिन अपेंड को गाइस मैंने ट्रू कर दिया है और जिस कॉलम के अंदर की वैल्यूज को मैं अपने डेटा फ्रेम के रो इंडिसेस के साथ अपेंड करना चाहता हूँ उसको मैंने ट्रू कर दिया है गाइस। तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अपेंड ट्रू करने से क्या हुआ कि आपके जो रो के इंटीजर इंडिसेस थे वो तो है ही प्रेजेंट, लेकिन उसके साथ साथ नए इंडिसेस भी अपेंड हो गए, यानी कि जो पुराने इंडेक्स थे, इंटीजर इंडिसेस थे रो के, वो तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन साथ ही साथ जो नए इंडिसेस हैं यानी कि आपकी कंट्री वाले कॉलम की वैल्यूज को एज अ रिप्लेसमेंट यूज करके जो आपने क्रिएट की हैं वो भी अपीयर हो रहा है। तो अपेंड करने से ये होगा गाइस, अगर आप अपेंड को फॉल्स कर देते हैं जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है तो गाइस उस केस में ये जो कंट्री नेम के कॉलम के अंदर की जो वैल्यूज हैं वो अपेंड नहीं होगी आपके पुराने इंटीजर इंडिसेस के साथ, बल्कि वही आपके रो के इंडेक्स हो जाएंगे, ठीक है। और गाइस आपको अच्छे से पता है कि अगर आप इन प्लेस को ट्रू कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा गाइस कि जिस भी डेटा फ्रेम के ऊपर आप ये फंक्शन चला रहे हैं उसी डेटा फ्रेम में चेंजेस हो जाएंगे, बल्कि उसकी कोई कॉपी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए गाइस एक काम करते हैं, हम बेसिकली जो इन प्लेस है उसको हम ट्रू कर देते हैं, ठीक है, और दोबारा से इस फंक्शन को चलाते हैं और गाइस देखते हैं कि इस बार क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इन प्लेस शो करने से कॉपी क्रिएट नहीं होगी, यानी कि एक नई डेटा फ्रेम की कॉपी नहीं बनेगी और उसमें चेंजेस ना हो करके, बल्कि जिस डेटा फ्रेम के ऊपर आप ये फंक्शन चला रहे हैं उसी डेटा फ्रेम में चेंजेस हो जाएंगे। चलिए गाइस देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार df अनदर कॉपी को देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। और गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने इसे रन किया तो df अनदर कॉपी के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अगर आप इसको प्रिंट भी करेंगे गाइस तो आप देखेंगे कि ये नन प्रिंट कर रहा है क्योंकि कोई कॉपी क्रिएट ही नहीं हुई,
क्योंकि आपने इन प्लेस को ट्रू कर दिया। तो कॉपी क्रिएट होने के बाद ही चेंजेस होते हैं अगर आप इन प्लेस फॉल्स करते हैं। लेकिन गैस क्योंकि इन प्लेस अब ट्रू है तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो चेंजेस होने थे वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही हो चुके हैं, यानी कि डीएफ के अंदर ही चेंजेस हो चुके हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एक बार डीएफ के अंदर हमारे चेंजेस हो चुके हैं। ओके, और जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हैं कि जो चेंजेस हैं वो हमारे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही हो गए, बल्कि उसकी वो कॉपी क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस जो इन प्लेस पैरामीटर है वो काम करता है, और जो ड्रॉप पैरामीटर है वो इस तरीके से काम करता है। और कीज पैरामीटर में बेसिकली हम अपने कॉलम्स की वैल्यूज देते हैं, या कॉलम का नाम देते हैं, या पूरी सीरीज भी दे सकते हैं। मैंने इस फंक्शन पे इतना टाइम स्पेंड क्यों किया गाइस, क्योंकि ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, एक इन प्लेस है, एक ड्रॉप है और एक की है, ये 3 पैरामीटर्स आपको पेंडास डेटा फ्रेम के बहुत सारे फंक्शंस में देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि अभी से ही हमने इन 3 पैरामीटर्स के बारे में जान लिया है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। ठीक है, तो चलिए गाइस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई नो इस पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, लेकिन ये जानना हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि अब इसी फंक्शन के नॉलेज के बेसिस पे हम पेंडास डेटा फ्रेम के और भी बहुत सारे फंक्शंस को बहुत तेज़ी से कवर कर पाएंगे बिना उन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हुए। तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जल्दी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम वापस अपने नेक्स्ट लेक्चर से पुराने कॉन्सेप्ट्स पे आ जाएंगे, जहाँ पे हम कुछ एडिशनल वेज के बारे में बात करेंगे जिनके थ्रू हम एक ऐसे पेंडास डेटा फ्रेम के अंदर की वैल्यूज को भी फेच कर सकते हैं जिनके रो और कॉलम के जो इंडिसेस हैं वो इंटीजर में नहीं है, बल्कि किसी और टाइप की वैल्यूज में है, जैसा कि डेटा फ्रेम अभी हमें सामने नजर आ रहा है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।